तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जगह अपने आप में हर 24 घंटे में टाइम ट्रेवल करती है? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। पर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस अब पूरी हो चुकी है और जो कुछ भी तुम मुझसे सीख सकती थी वो सब कुछ मैंने तुम्हें सिखा दिया है। और इस जगह में ऐसी पावरफुल एनर्जीज हैं जो तुम्हारी की हुई प्रैक्टिस को और ज़्यादा पावरफुल कर देगी। इसका मतलब कि मुझे और ज़्यादा इसके आगे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, है ना? हाँ, बल्कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि अब शायद कुछ ही देर में तुम अपनी पावर्स का यूज़ भी कर पाओगी। लेकिन वो कैसे? क्या आप हमें बताएंगे कि आप हमें यहाँ पे क्यों लाए हैं? क्योंकि आयु की जान बचाने का तरीका यहीं पर है। मैं कुछ समझा नहीं। आयु को बचाने का तरीका यहाँ कैसे? वो तुम्हें कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा। हाँ, पर हम यहाँ पे करने क्या आए हैं? एक ऐसी प्रोसेस जो सिर्फ वाटर के थ्रू हो सकती है और इस प्रोसेस को कोई ह्यूमन ही कर सकता है। कोई ह्यूमन? पर ऐसा क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन के शरीर में ही वो पंच तत्व होते हैं जो इस प्रोसेस को करने के लिए ज़रूरी है। तुम ये बात तो जानते ही होंगे कि एक ह्यूमन की बॉडी पंच तत्वों से बनी हुई होती है और इस प्रोसेस को करने के लिए यही होना इम्पॉर्टेंट है जो सिर्फ तुम कर सकते हो चाहो। क्योंकि मैं, जेके, युनवू, हम में से ये कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं? मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारा शरीर मृत है, यानी कि वी आर जस्ट अ डेड बॉडीज, एक जिंदा लाश जो ह्यूमंस की तरह चल फिर तो सकती है लेकिन हम में पंच तत्व नहीं होते। और इस प्रोसेस को करने के लिए पंच तत्वों का शरीर होना ज़रूरी है, यानी कि एक ऐसा शरीर जो जीवित हो और इन पंच तत्वों से बना हुआ हो, यानी कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीज़ों से, जो कि हर ह्यूमन का शरीर होता है। और इस क्रिया को बस एक बार किया जा सकता है क्योंकि इस प्रोसेस को बार बार करना नामुमकिन है। और इसीलिए मैं ये प्रोसेस बस एक बार इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इस प्रोसेस को बस एक ही बार किया जा सकता है। उसके बाद फिर मैं इस प्रोसेस को कभी यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि शायद इस वक्त इस प्रोसेस की ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है, वो भी सिर्फ आयु को बचाने के लिए। अगर ये अभी ज़रूरी नहीं होता तो मैं इस प्रोसेस को कभी नहीं करता। लेकिन क्योंकि बात यहाँ पे आयु की ज़िंदगी की है और अपनी लाइफ खोकर हम इतना तो समझ गए हैं कि किसी की ज़िंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं। तो अब थोड़ी ही देर में वो ग्रहण शुरू होने वाला है। हाँ, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी सारी पावर्स अपने अंदर मिल जाएंगी और तुम्हें उन सब पावर्स का यूज़ करना भी अपने आप आ जाएगा क्योंकि वो पावर्स ही तुम्हें अपने आप यूज़ करने पे मजबूर कर देंगी। पर एक बात ध्यान रखना जिमिन कि इन पावर्स को अपने अंदर लेते समय तुम्हें अनबेरेबल पेन होगा जिसे तुम्हें सहना होगा क्योंकि उस पेन को सहे बगैर तुम उन पावर्स को अपने अंदर नहीं ले पाओगी। लेकिन क्या मुझे सच में इतना ज़्यादा पेन होगा कि मैं उसे बर्दाश्त ही ना कर पाऊँ और तुम मेरे पास नहीं रहोगे? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें पता है शुगा, इस पल का मुझे कब से इंतज़ार था कि कब मैं तुम्हें ऐसे देख पाऊँगी। और आज फाइनली वो दिन है जब तुम जी भर के मुझे देख सकती हो अपनी आँखों के सामने अपने पास। और इस पल को तुमसे कोई नहीं छीन सकता जिमिन, क्योंकि मेरा हर एक वक्त, मेरा हर एक पल बस तुम्हारे लिए है, तुम्हारे साथ के लिए है। हाँ, वो तो मुझे पता है। रियली? और नहीं तो क्या? मेरे लिए नहीं तो और किसके लिए है? क्यों, तुमने किसी और के लिए रखा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं देख नहीं पाती थी तब तुमने बाहर किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया हो? सच बताओ शुगा, कहीं सच में ऐसा तो नहीं है? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना? धोखा? वो भी मैं, वो भी तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा जिमिन? मैं एक पल के लिए खुद को भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें कभी नहीं। और ये बात तुम अच्छे से जान लो कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, इस जिंदगी में तो क्या, आने वाली 100 सदियों में भी नहीं। आई एम नेवर चीट यू। तुम सच कह रहे हो? क्यों, तुम्हें अब भी डाउट है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? अगर है तो बताओ, मैं कैसे प्रूव करूँ? नहीं शुगा, तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मेरा शुगा बस मेरा है और मेरे अलावा तुम और किसी के नहीं हो सकते। और अगर कोई आया ना तो जो पावर्स मुझे मिलेंगी ना तो मैं उससे
अरे रे रे जिमिन, अभी तो तुम्हें पावर्स मिली भी नहीं और तुम उसका यूज कैसे करोगी ये भी तुमने सोच लिया। चाहे जो भी हो, पर हमारे बीच अगर कोई आया ना तो मैं सच में उसे नहीं छोड़ूंगी शुगा। मैं किसी को हम दोनों के बीच आने दूंगा तब ना। और क्या हुआ शुगा, तुम कहते कहते रुक क्यों गए? जिमिन, वो टाइम पास आ गया है, बी रेडी। मतलब इस प्रोसेस के जरिए मैं उस वर्ल्ड तक पहुंच जाऊंगा, यानी कि मेरा शरीर पंच तत्वों का होने की वजह से मैं पानी के जरिए उस दुनिया तक पहुंच सकता हूँ। हाँ, और वहाँ पे पहुंचकर तुम्हें करुण कापियम नाम की वो किताब ढूंढनी होगी। करुण कापियम ये कैसी किताब है और इसका मतलब क्या है? करुण कापियम, अगर इसका इंग्लिश में मीनिंग कहूँ तो ब्लैक नॉवल, और तुम्हें वही किताब वहाँ पे जाके ढूंढनी होगी, क्योंकि उस किताब में ही हमें उस आत्मा तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा जो आयु के अंदर है। ये टाइम ट्रेवल का प्रोसेस तुम्हें उस लाइब्रेरी तक पहुँचा देगा जहाँ पे वो बुक है, और वहाँ पे कुछ सोल्स भी होंगी जो उस बुक को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन तुम्हें उन सब से बचकर रहना होगा। और तुम्हें ये पूर्णिमा की रात खत्म होने से पहले ये सब करना होगा, क्योंकि अगर तुम ये प्रोसेस को इस पूर्णिमा की रात खत्म होने से पहले नहीं कर पाए तो तुम भी वहाँ उन सोल्स के बीच एक स्पिरिट बन के रह जाओगे और वापस इस दुनिया में कभी नहीं आ पाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ, बी केयरफुल, क्योंकि ये सुनने में जितना ईजी लग रहा है वहाँ पे पहुँचकर उतना ईजी होगा नहीं। थैंक यू फॉर योर वार्निंग इन्फो, पर मैं फिर भी ये करना चाहूँगा। पता नहीं क्यों, पर आयु को उस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लगता है जैसे तकलीफ वहाँ पे वो सह रही हो और दर्द यहाँ पे मुझे हो रहा हो। इफ यू डोंट माइंड, तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम आयु को लाइक करते हो? ये तुम क्या कह रहे हो? वो मैं उसे लाइक नहीं करता, मैं बस उसे वैसी हालत में देख नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता क्यों। शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब इस प्रोसेस करने के बाद मिल जाए। तुम भी मुझसे पजल्स में बात कर रहे हो क्या? अब तुम्हारे कहने का क्या मतलब? जय हो, बी रेडी। चलो, वो टाइम पास आ गया है, तुम्हें तैयार रहना होगा। जी, 1 मिनट में वॉच उतार लो। अब धीरे धीरे पानी में लेट जाना। जहाँ पर युनमिन है वहाँ पर भी दिन है, और जहाँ जयहोप ये प्रोसेस कर रहा है आरएम के साथ वहाँ पे भी दिन है। सीधे से कहूँ तो यहाँ पे दोनों तरफ दिन है, लेकिन आज वैम्पायर वर्ल्ड की फुल मून नाइट होती है, जिसके बारे में आरएम और युनवू बात कर रहे थे कि जयहोप को ये प्रोसेस फुल मून नाइट खत्म होने से पहले पहले करनी होगी, क्योंकि इस प्रोसेस को एक वैम्पायर एक ह्यूमन के ऊपर कर सकता है, वो भी सिर्फ एक बार। और जयहोप को इस बारे में पता होता है कि आरएम, युनवू और जेके एक वैम्पायर है। आरएम जयहोप के साथ टाइम ट्रैवल का प्रोसेस कर रहे हैं, जिसके जरिए वो उस करुण कापियम किताब तक पहुंच सकता है, जिसमें आयु को बचाने का जरिया होता है, एक रास्ता जो उस किताब के थ्रू ही उन लोगों को मिल सकता है। और अदर साइड युनमिन अपनी शक्तियों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आई मीन जिमिन की शक्तियों को। गाइस, ये बस एक इमेजिनिंग स्टोरी है, इसे सीरियसली मत लीजिएगा प्लीज। जयहोप इस टाइम ट्रेवल के प्रोसेस में खो जाता है और उस दुनिया तक पहुंच जाता है जहां पर वो बुक है। शायद यही से वो रास्ता है जहां पे मुझे वो करुण कापियम किताब मिलेगी। अब कुछ ही देर में वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, घबराहट सी हो रही है। डोंट वरी जिमिन, मैं यही रहूँगा तुम्हारे पास। और अगर फिर भी तुम्हें डर लगे ना तो मुझे एक बार बस बता देना। मेरे तुम्हें बताने से क्या होगा, आखिर में तो वो पेन मुझे ही सहना है। मुझे बस उसी बात का डर लग रहा है, कहीं वो पेन ज़्यादा ना हो। अब वो जगह जहाँ पे युनमिन है वहाँ पे टाइम ट्रैवल की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, यानी कि अब उस जगह पर वैम्पायर्स की फुल मून नाइट शुरू हो चुकी है। शुगर, मुझे बहुत पेन हो रहा है। आई नो जिमिन कि तुम्हें अभी बहुत पेन हो रहा होगा, बट ये पावर्स तुम्हारी हैं जिन्हें तुम्हें अपने अंदर लेना होगा। हो सकता है कि तुम अपनी पावर्स की पावर को हैंडल ना कर पा रही हो,
बट ट्रस्ट मी, जब तुम इन पावर को अपने अंदर ले लोगी तब तुम इन पावर्स को कंट्रोल कर पाओगी और फिर तुम वो जिमिन बनोगी जो तुम असल में हो। तुम अपनी रियलिटी को फेस करोगी जिमिन, बस थोड़ी देर और। शुगर। अब जिमिन की सारी पावर्स उसके अंदर आने लगती हैं। जिमिन, अब तुम्हारी पावर्स तुम्हारे अंदर आ चुकी है। अब तुम्हें उन्हें कंट्रोल करना होगा, जो तुम ध्यान लगा के कर सकती हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि ध्यान कैसे एकाग्र करते हैं, बस वही तुम्हें करना है। जैसा शुगा ने कहा, जिमिन बिल्कुल वैसा करती है और अपनी पावर्स पे कंट्रोल पा लेती है। आखिरकार मैंने ये कर ही लिया। मैंने अपनी पावर्स पे, लगता है मेरे पंख निकलने वाले हैं। ये शायद अपनी साइड नहीं ढूंढ पा रहे निकलने के लिए। That's great कि तुम्हारी पावर्स अब खुद ब खुद ही बाहर आ रही है। अब जिमिन को अपनी पावर्स मिल जाती हैं। और तो और पता है, मैंने उसकी घड़ी तक चुरा ली थी। आपने सच में बस में ये सब किया? अरे तुम तो सिर्फ बस की बात कर रही हो, मैं तो ट्रेन, प्लेन और ना जाने कितने सारे ट्रेवल्स में बैठकर लोगों की कितनी सारी चीजें चुरा चुकी हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, पर जिन वो चोर है जो एक बार चीजें चोरी करने पे उतर आए तो इस कदर चोरी करती है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि चीज गई तो गई कहाँ। जी, आप मुझे ये बात कई बार बता चुकी हैं। तुम कितने गौर से मेरी बातें सुन रही थी ना। खैर वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, क्या तुम्हारा डिनर बनाना हो गया? अगर हो गया हो तो तुमने कहा था ना कि डिनर बनाने के बाद तुम मुझे घर दिखाओगी। हाँ मैंने कहा तो था, पर मैंने तो सिर्फ अभी आधा डिनर बनाया है। आधा डिनर बनाना तो अभी बाकी है। और जेके भी शायद अभी अपने ऑफिस गए होंगे और हो सकता है वो ऑफिस से जल्दी आ जाए, क्योंकि उन्हें आदत है, कभी कभी वो दिन में ही ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं। इसको तो जेके के बारे में पूरी डिटेल जानकारी है। अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है, क्योंकि आयु की भी हालत ऐसी। मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना आप जाके घर दिखाइए। वैसे भी अभी घर में कोई नहीं है तो आपको कोई कुछ कहेगा भी नहीं और तब तक शायद जेके भी आ जाए। अरे हाँ, मैं अकेली भी तो जा सकती हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ। तो फिर ठीक है, मैं घर जाके दिखाती हूँ और तब तक तुम अपना डिनर बना लो। ओके, आप जाइए और डिनर की फिक्र मत कीजिए, मैं बना लूँगी। हाँ, उतना तो मुझे पता चल ही गया है कि तुम अकेले डिनर तो क्या, पूरा घर भी संभाल सकती हो। इस घर की मैम बनने के पूरे गुण हैं तुम में। आप ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो तो तुम्हारे फेस पे साफ दिख ही रहा है। फुल मून नाइट स्टार्ट हो चुकी है। क्या कोई मुझे यहाँ पे बताएगा कि किंग अब तक आए क्यों नहीं? कहने के लिए तो ये जगह वैम्पायर्स का किंगडम है, लेकिन मेरे लिए मेरे अंत की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। एक टूटा हुआ बेबस इंसान था मैं, जहाँ हर कदम पे दर दर की ठोकरें मिलती थी। दर्द, जिल्लत और धोखे के अलावा इस दुनिया ने मुझे और कुछ भी नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत और सोच बदलने में देरी नहीं लगती। शायद मेरी डेस्टिनी में यही होना लिखा था। इसीलिए तो आज मैं फिर वही आके खड़ा हूँ जहाँ से कभी इस सब की शुरुआत हुई थी। एक ह्यूमन से वैम्पायर और एक वैम्पायर से वैम्पायर किंग होने की मोड़ पर आज फिर वही दरवाजे मेरे लिए खुले हैं, जहाँ के अंधेरों से अब कभी मैं लौट नहीं पाऊंगा। किंग, जाइए, आप अपनी जगह पर बैठिए।
जेके अपनी वैम्पायर वाली फॉर्म में आता है और अपनी चेयर पे जाके बैठता है, जो एक वैम्पायर किंग की होती है। हमारे वैम्पायर किंग हमेशा ऐसे ही राज करे, सारी दुनिया में इनकी हुकूमत हो। ऐसे ही हमारे वैम्पायर किंग का राज कायम रहे और इनकी काली शक्तियाँ रातों रात और भी बढ़े। अंधेरे का राज कायम रहे, वैम्पायर किंग अमर रहे। फिर वो सभी वैम्पायर्स जेके को ग्रीट करते हैं। फिर जेके अपनी चेयर से खड़ा होकर उन सब से अपनी बात कहता है। डियर वैम्पायर किंग, आप सबने जिस काली ताकतों के साथ मुझे अपना वैम्पायर किंग चुना है, आई प्रॉमिस दैट आगे भी अंधेरे का राज इसी तरह कायम रहेगा और मैं इस अंधेरे के राज को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। वैम्पायर किंग अमर रहे। यहाँ पर जिन घर देखते देखते जेके की लाइब्रेरी रूम तक पहुँच जाती है, जहाँ पर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं होती। अच्छी खासी बुक्स तो रखी है, आई होप कुछ पढ़ने के लिए भी अच्छा मिल जाए। ये कौन सी बुक है? बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये सब इसमें क्या लिखा है? हाँ, क्या? ये जो कुछ भी इस बुक में लिखा है, क्या वो सच है? मुझे तो अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा। ये मैंने क्या पढ़ा? क्या ताई इस बारे में जानती होगी? क्या उसे इस सब के बारे में पता है? अगर नहीं भी पता होगा तो मैं उसे जाके बता दूंगी। वो बहुत ही इनोसेंट है, उसके साथ ये धोखा नहीं होना चाहिए। इतना कहकर जिन ताई की तरफ भागकर जाने लगती है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।